अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इस वक्त मौजूद आशिया मंजिल। जी हाँ, आशिया मंजिल ये कराची शहर में है और यहाँ पर गुज़श्ता रात गत्ते के जो मार्केट थी और ये जो फर्नीचर की मार्केट थी उसमें अचानक आग लग गई या आग लगाई गई, शॉर्ट सर्किट से लगी या गैस के सिलेंडर फटने से। यहाँ पर एक शख्स जो है वो झुलस कर शदीद जख्मी हुआ है और यहाँ पर 4 मंजिला जो इमारत यहाँ तामीर की गई थी उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है और करोड़ों रुपए का जो सामान दुकानों में पड़ा हुआ था वो भी जलकर खाकिस्तर हो गया है। यहाँ के मुतासिरीन जो है वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और दुकानदार जिनकी जमा पूंजी इन दुकानों में लगी हुई थी वो भी दुकानें उनकी जलकर खाकिस्तर हो गई है। तो वो अब फुटपाथ पे आ गए हैं। सारी रात जो है वो फायर ब्रिगेड के गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की, जाके सुबह इस आग पर काबू पाया गया और इस आग की वजह से जो है वो करोड़ों रुपए का यहाँ पर नुकसान हो चुका है। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर यहाँ पर आए और इनसे यहाँ के मुतासरीन ने ये डिमांड किया कि उन्हें कंपनसेशन दिया जाए और इस इमारत की नई तामीर करवाई जाए, लेकिन निगरान वजीर आला सिंध जो रिवायती अंदाज अपनाए हुए इनको सिर्फ हाँ में जो है वो जवाब दिया कि ठीक है कोशिश करेंगे। लेकिन आज तक जो कराची में वाकयात रूनुमा हुए आग के तो उन पर का हाल न तहकीकात हुई है और न ही इसके मुहरकात जो है वो जांचे गए हैं कि क्यों ये आग के वाकयात होते हैं और इनमें कौन से मुहरकात है या कौन से हाथ इन्वॉल्व हैं कि ये आग लग जाती है और इनसे अरबों और करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। जरूरत इस अमर की है कि ये आयशा मंजिल के मार्केट और दुकानों और खास तौर पर जो 4 मंजिला इमारत है उसमें लगने वाली आग की तहकीकात करवाई जाए कि आग ये किस तरह लगी और क्या वजूहात है कि कराची के अंदर आए रोज आग के वाकयात जो है वो रूनुमा होते हैं।